नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ज्येष्ठ माह के पड़ने वाली अमावस्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या है तो इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। भगवान शिव के साथ महिलाएं, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत भी रखेंगी और वट वृक्ष की पूजा भी करेंगी। तो इस अमावस्या तिथि पर पूजा कैसे करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। आप गंगा स्नान करें, पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें तो उत्तम, नहीं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। भगवान शिव को एक लोटा जल में एक बेलपत्र डालकर अर्पित कर दें। बेलपत्र ना हो तो कोई बात नहीं, आप एक चावल का दाना भी उनको अर्पित कर सकते हैं। भगवान सूर्य को एक लोटा अर्घ्य दें। लोटे में एक चुटकी काला तिल डालकर दीजिएगा ताकि पितृदेवों की आत्मा को भी तृप्ति मिले। को साल का सबसे बड़ा अमावस्या और पूरे 30 साल के बाद बन रहा है अद्भुत संयोग। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाएंगे। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत भी रखेंगी और सोमवार के दिन है अमावस्या, तो इस दिन का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव का जन्मदिन भी है और शनि जयंती के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। अब चूंकि सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग भी बन रहा है और 30 सालों के बाद बनने वाले इस शुभ योगों में की जाने वाली पूजा का भी आपको अद्भुत लाभ होगा। अमावस्या की तिथि है तो पूजा पाठ करने से, पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें। भगवान सूर्य को एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्घ्य दें। जब आप भगवान सूर्य को तिल डालकर अर्घ्य देते हैं तो पितृ तृप्त हो जाते हैं और अमावस्या के दिन पूजा पाठ करके किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन कराएं, उनको दान दें, इससे भी पितृदोष समाप्त होता है। अगर इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पितरों के निमित्त पिंड दान करते हैं तो इसका फल आपको 1000 गायों के दान के बराबर भी मिलता है और पितृदेव संतुष्ट भी हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चूंकि ज्येष्ठ का महीना है तो खड़ी धूप का महीना है। अमावस्या के दिन जब आप जल से भरा हुआ घड़ा दान करते हैं, छाता, खड़ाऊ, खीरा, ककड़ी या फिर गुड़ तिल का दान करते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति आती है, शनि राहु भी शांत होते हैं। वैसे तो गर्मी का मौसम है, आप कंबल नहीं दान कर सकते, लेकिन आप वस्त्र दान कर सकते हैं, छाता, जूता, चप्पल, आप खिचड़ी बनाकर दान कर सकते हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है क्योंकि मान्यता है बरगद के पेड़ पर त्रिदेवों का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही निवास करते हैं और इससे पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। तो इस बार वट सावित्री जो पूजा है अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं रखती हैं, तो इस व्रत का भी इस दिन करने का विधान है। तो इस दिन अगर आप व्रत रखेंगी, इसको हम बड़ा अमावस भी कहते हैं, कहीं कहीं बरगदाही के नाम से भी वट सावित्री व्रत को जाना जाता है। तो वट सावित्री व्रत के दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए सुहागिन महिलाओं के लिए व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ के पास जाकर कच्चा सूत बांधकर बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाकर हल्दी, कुमकुम या रोली का टीका लगाकर विधिवत पूजा अर्चना भी करती हैं। तो वट सावित्री व्रत जो सुहागिन महिलाएं अपने सास को वायना देती हैं और वायना में सुहाग का सामान होता है। एक बांस की टोकरी में साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, भिगा हुआ फल, चना, पूड़ी रखकर अपनी सास को वो भेंट करती है। मान्यता है कि सास को सुहाग का सामान भेंट करने से सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वरदान मिलता है, घर में सुख शांति आती है। तो वट सावित्री पूजा भी है और सोमवारी अमावस्या भी है। इस दिन का महत्व बढ़ गया है। चले जानते हैं विस्तार से कि कैसे इस दिन तिल के प्रयोग से आप अपने जीवन के हर तिल तिल करते हुए कष्ट को समाप्त कर सकते हैं। इस दिन शनि जयंती भी है। अगर कुंडली में शनि की 7.5 ढैया दशा महादशा चल रही हो, जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में है, तो इस अमावस्या पर आप शनिदेव को जरूर मनाएं ताकि आपके लिए शनि जयंती के दिन शनिदेव का आशीर्वाद भी मिले। तो क्या करेंगे?
देखिए, तेल, काली उड़द, काला तिल, काला कपड़ा वगैरह आप दान कर सकते हैं गरीब व्यक्तियों में। और पीपल के नीचे आप 1 लोटा जल में काला तिल, अक्षत, थोड़ी सी मीठी वस्तु ले जाकर आप अर्पित कर दें। जो लोग लाचार हैं, जो बीमार हैं, उनको आप दवाइयाँ दे सकते हैं या फिर तेल से बने हुए भोजन भी उनको खिला सकते हैं। साथ ही पितरों की शांति के लिए घर में आप या कहीं भी तर्पण वगैरह ब्राह्मणों के द्वारा या किसी के द्वारा जो भी है जानकार उनसे करवाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन अगर आप काला तिल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें तो धन की मुश्किलें समाप्त होती है, धन आने के नए स्रोत बनते हैं। अगर आप नहाने के पानी में काला तिल डालकर नहाएं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, आप निरोगी होते हैं, आपका अच्छा स्वास्थ्य होता है। लेकिन जब आप पीपल के पेड़ में तिल मिले हुए जल से आप पीपल का पेड़ में अर्पित करते हैं और फिर उनकी परिक्रमा करते हैं तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और अगर आप गाय को जब रोटी आटा खिलाएंगे तब आप रोटी पर काला तिल गुड़ डालकर खिलाएं, अपने ऊपर से 3 बार 5 बार उतार कर, तो घर गृहस्थी में सुख शांति बनी रहती है, सारी बलाएं टल जाती है। देखिए, इस दिन तिल का महाप्रयोग होता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, आपके जीवन में बहुत मुसीबत है, तब आप शनिदेव का अगर कहीं सिला है तो फिर काला तिल डालकर सरसों का तेल अर्पित करें, सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएगी। और अगर आप विशेष प्रयोग नहीं कर पा रहे तो आप तिल का दान कर दें। आप जितना भी 100 ग्राम कर सकते हैं, 1 किलो भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। आप 10 ग्राम भी कर सकते हैं, जितना इच्छा हो। काला कपड़ा पे काला तिल, थोड़े से पैसे, 1 का सिक्का या कोई भी सिक्का रख दे, सिक्का रखिएगा, नोट नहीं। अपने ऊपर से उतार कर आप कहीं भी किसी को भी दान कर दें या कहीं जाकर रखाएं। वैसे तो इस दिन गेहूं दान करने का भी विधान है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है, पर तिल का दान जरूर करें किसी न किसी स्वरूप में। तो आपको इस दिन तिल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पहला तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए लोटे में जल ले, काला तिल डालकर, पुष्प डालकर पितृदेवों को प्रार्थना करते हुए पितृदेवों को, सूर्यदेव को जल अर्पित कर दें, पितृ प्रसन्न होंगे। और पीपल के पेड़ में जल जब अर्पित कीजिएगा तब आप जल में तो काला तिल डालकर अर्पित ही करना है। आप चाहें तो गुड़ या मीठी वस्तु या मिठाई चढ़ाकर आप परिक्रमा करें, इससे भी पितृदेव प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और मौनी अमावस्या के दिन गरीब व्यक्तियों में, जरूरतमंदों में तिल और गुड़ से लड्डू बनाकर भी आप बांटें तो इससे भी पितृदोष समाप्त होते हैं और जो जीवन की मुश्किल वक्त है ना, वो समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप गायत्री मंत्र का खूब जप करें तो आपका सूर्य बेहतर होता है। पीपल के पेड़ में आप जाइए, पीपल के पेड़ के पास, और 1 लोटा पानी में थोड़ा सा दूध, 1 चुटकी काला तिल मिलाकर लेके जाएं, जाकर वहाँ अर्पित कर दें। ऐसा करने से बुरा समय टल जाता है, दूर हो जाता है और आपके घर में फिर से खुशियाँ आ जाती है। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अनवरत जप करते रहें। आप देखिएगा हर तरह से आपकी खुशियाँ आपके पास लौट आएगी। अगर आपको लगे कि जीवन में बहुत परेशानी है, किसी ने कह दिया है कि नहीं अभी परेशानी और लंबे समय तक चलेगी, अभी 1 साल 6 महीने राहत नहीं है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक काला रंग का छोटा सा रुमाल, इतना बड़ा कपड़ा ले लें। अब इसमें थोड़ा सा काला तिल, काली उड़द, दाल नहीं लेना है, साबुत जो उड़द होती है ना, उसको ले लें। इसको काले कपड़े में बांध लें और किसी को दान कर दें या किसी पीपल के नीचे रख दें। आप देखिएगा आपके जीवन की जो धन की मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाएगी, जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। कई बार क्या होता है, लोग बेवजह घर में बीमार हो जाते हैं, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी हो सकता है, अभी कोरोना का भी, वायरस का भी समय है, तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग कर लें तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे। इस सोमवती अमावस्या के दिन जौ तो आपको पता होगा, गेहूं जौ जो होता है उसका आटा आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ले लें। थोड़ा सा 100 ग्राम ले लें, थोड़ा सा काला तिल उसमें मिलाकर उस आटे में रोटी बना लें। अब इस रोटी पर थोड़ा सा तिल का तेल या फिर आप तिल रख दें, थोड़ा सा गुड़ रख दें, और फिर जो व्यक्ति बीमार हैं उनके सिर से पांव तक 7 बार उतार लें
काली भैंस को, काली गाय को, काले कुत्ते को, जो भी आपको मिल जाए उसको खिला दें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, स्वास्थ्य समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि इस अमावस्या के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में नौकरी, व्यापार में, रोजगार में अगर परेशानी हो तो जब आप पीपल के नीचे जल अर्पित करने जाइएगा, उसमें काला धागा लेकर जाइएगा। पीपल की डाली में इस धागा को लपेट कर 7 गांठ लगा दें। एक लाइन से गांठ लगाइएगा और अपनी मनोकामना कहिए। फिर आप वहीं पर खड़े होकर, आप चाहें तो बैठकर 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, क्योंकि शनिदेव रोजगार के मालिक हैं, जप कर लें और फिर घर आ जाएं। आपके नौकरी की समस्या दूर हो जाएगी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।